फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्रगुणन विधि से कैसे बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। माना कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसलिए वज्र गुणन विधि से x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल्स टू माइनस y बाय a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस व्यंजक के आधार पर हम रैखिक समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो अब इस व्यंजक को हम याद कैसे रख सकते हैं? तो याद रखने के लिए सबसे पहला तरीका, जैसे माना कि a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो अगर हम मान लिया जाए कि a1 और a2 को हटा देते हैं, फिर हम 1 से 2 की ओर और 2 से 1 की ओर क्रॉस करते हैं, 2 से 1 की ओर क्रॉस करते हैं, तो x बाई हो जाएगा x बाई b1 इंटू c2 b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। फिर अगर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर हम b1 और b2 को हटा देते हैं तो 1 से 2 की ओर और 2 से 1 की ओर, तो होगा माइनस y बाय a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 उसी प्रकार a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, c1 c2 को हटा देते हैं, फिर 1 से 2 की ओर और 2 से 1 की ओर नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 1 बाई a1 इंटू b2 a1 इंटू b2 a2 इंटू b1। तो इसी तरह से हम इन व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तरह से हम व्यंजक को प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे व्यंजक को अगर हम याद भी ना करें, तब भी इस आधार पर हम समीकरण को वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम एक क्वेश्चंस के द्वारा इन सारी चीजों को समझते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन एगो लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वज्रगुणन द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। माना कि हमें कोई समीकरण दिया है, माना कि हमें समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 3x प्लस
4y बराबर c। ठीक, तो अब इसे हमें हल करना है। तो एक चीज हमें जरूर ध्यान रखना होगा कि जब भी हम वर्गमूल विधि से समीकरण को हल करें तो हमेशा राइट साइड में 0 रहनी चाहिए, राइट साइड में 0। जैसे चूंकि हमें दिया है कि 2x प्लस 3y, 5 को इधर हम रिप्लेस करेंगे तो -5 होगा और राइट साइड में 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट समीकरण है 3x प्लस 4y, 7 को इधर करेंगे तो -7 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमें यहाँ a1 बराबर हुआ 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर -7। इसलिए वज्र गुणन से x बाई, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a1 और a2 को हटा देंगे। तो a1 a2 को हटाने के बाद 1 से 2 की तरफ, तो 3 सते 21, 3 सते 21 माइनस 2 से 1 की तरफ 4 पंजे 20 -20 इक्वल्स टू -y बार। अब हम क्या करेंगे, b1 और b2 को हटा देंगे। तो b1 b2 को हटाने के बाद a1 c2, तो 7 दूना 14 -14 माइनस a2 c1, तो 3 पचे 15 इक्वल्स टू 1 बाई। अब हम लोग क्या करेंगे, c1 और c2 को हटा देंगे, बचा a1 b2, 4 दूना 8 माइनस 3 तिया 9, या x बाई -21 प्लस 20 बराबर -y बाय -14 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1 बाय -1, या x बाई -1 इक्वल्स टू -y बाय 1 इक्वल्स टू 1 बाय -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको बारी बारी से x बाय -1 को 1 बाय 1 के बराबर करेंगे, -y बाय 1 को 1 बाय -1 के बराबर करेंगे। तो या x बाई -1 बराबर 1 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल, x इंटू 1 x, 1 इंटू 1 x, 1 पुनः -y बाय 1 इक्वल्स टू 1 बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल, y इंटू y, 1 इंटू 1। अतः समीकरण का जो सॉल्यूशन हुआ, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। इस तरह से हम अपने समीकरण को वर्गमूल विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ a1, सबसे पहला नंबर में हम लोग a1 a2 को हटा दिए, तो b1 इंटू b2, b1 इंटू c2, तो 7 या 21 -21, फिर 2 से 1 की तरफ 4 पंजे 20 -20 बराबर -y बाई। अब हम b1 b2 को हटा देंगे, तो a1 c2, तो 7 दूना 14 माइनस फिर a1 a2 c1, 3 पचे 15 -15 इक्वल्स टू, अब c1 c2 को हटा देंगे, तो a से b की तरफ, 1 से 2 की तरफ, तो 3 4 दूना 8, 2 से 1 की तरफ 3 तिया 9, तो x बाई -21 माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू -y बाय -14 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल्स टू 1 बाई -1, x बाई -21 प्लस 20 -1 माइनस y बाय -14 प्लस 15 प्लस 1 बराबर 1 बाय -1। अब x बाय -1 को 1 बाय -1 से बराबर किए, माइनस y बाय 1 को 1 बाय 1 से बराबर किए, x का वैल्यू 1
और y का वैल्यू 1। इस तरह से समीकरण का हल प्राप्त हुआ, x बराबर 1 y बराबर 1। यही समीकरण का हल है।